नमस्कार। आप सभी का बॉक्स टू जॉय के इस मास्टर क्लास नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे पिछले मास्टर क्लास मोबाइल न्यूमरोलॉजी को काफ़ी सराहा और मुझे काफ़ी पर्सनल मैसेजेस भेजे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी और नेम अलाइनमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं राजेश सेठिया, फाउंडर और चीफ एनर्जी स्ट्रैटेजिस्ट बॉक्स टू जॉय से हूँ। 15 सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूं और 10,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को मैंने स्टडी किया है और गाइड किया है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, जो आपको अंत तक देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि नेम चेंज करना सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। मास्टर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक हीलर या प्रैक्टिशनर हैं तो बॉक्स टू जॉय का एक प्रैक्टिशनर प्रोग्राम है जो आपको रेमेडीज का एक्सेस देता है, क्यूरेटेड रेमेडीज का एक्सेस देता है, रिकमेंडेशंस देता है। और अगर आप ये रेमेडीज को यूज करेंगे तो आप क्लैरिटी के साथ अपने क्लाइंट्स में इफेक्टिवनेस देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। नाम क्या है? आपका नाम जो है बहुत बार रिपीट होता है। कोई भी इंसान आपको अंडरस्टैंड करे उससे पहले कहां कहां यूज होता है नाम? हमारी आइडेंटिटी में यूज होता है। साउंड, जब हमारा नाम कोई लेता है तो एक रिपीटेड वाइब्रेशंस बनते हैं, उससे एक यूनिक एनर्जी बनती है, वो हमारी एनर्जेटिक आइडेंटिटी बनती है। जब आपके कोई फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी या कोई भी लोग जब आपको याद करते हैं, आपका नाम लेके याद करते हैं, तो एक एनर्जेटिक वाइब्रेशंस बनते हैं। ये इमोशनल फीलिंग के वाइब्रेशंस हैं। एक्सप्रेशंस की एनर्जी बनती है। आपका नाम जो है किस तरह से लोग एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से लोग रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, इससे जो है एक्सप्रेशन की एनर्जीज बनती है। हर बार जब आपका नाम बोला जाता है, लिखा जाता है, जब आप सिग्नेचर करते हो, कोई आपके बारे में सर्च करता है, कोई आपको याद करता है, वो नाम की एनर्जी जो है वो एक्टिवेट होती है। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि नाम, आजकल का जो ट्रेंड है नाम एक टोटल नंबर पर लेके आने का, इससे बहुत सारी चीजें जो है कवर नहीं होती है। इस मिथ को क्लियर करने के लिए ये मास्टर क्लास में कर रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आप इसको अंत तक बने रहें। मैं इसको लेयर बाय लेयर क्लियर करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि नाम चेंज करना एक नंबर का गेम नहीं है। ये बहुत बड़ा एक लेयर्ड स्ट्रक्चर से आपको समझने की जरूरत है। आपका नाम जो है, आप जहां भी प्रेजेंट है वो वहां आपका नाम दिखेगा। वो आपकी डेली आइडेंटिटी सिग्नेचर है। अनलाइक मोबाइल नंबर, जो नेम है वो एक इमोशनल एनर्जीज कैरी करता है, एक फैमिली एनर्जी कैरी करता है, एक प्रोफेशनल एनर्जी कैरी करता है, एक सोशल एनर्जी कैरी करता है। इसके जो यूजेजेस हैं वो हर जगह होते हैं, इसलिए इसमें डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज होती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नेम न्यूमरोलॉजी को बहुत ही कैजुअली ट्रीट ना किया जाए। इसको बहुत ही रिस्पेक्ट, प्रॉपर एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही समझा जाए। नेम चेंज करना लास्ट रिजॉर्ट है। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स में आपका नाम होता है, आप सिग्नेचर करते हो तब आपका नाम होता है, सोशल मीडियाज में आप अपना नाम यूज करते हो, बिजनेस कार्ड्स में नाम यूज करते हो, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि नेम चेंज को आप बहुत ही कैजुअली ट्रीट ना करें। किसी वीडियो को देख के, किसी रील को देख के कोई स्पेसिफिक नंबर कोई बोलते हैं कि 1 पे ले आओ नाम, 5 पे ले आओ, 6 पे ले आओ। जैसे जैसे हम इस मास्टर क्लास में आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि नेम चेंज जो है एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस का काम है और सिर्फ एक नंबर पे लाने का काम नहीं है। हमारा जो बॉक्स टू जॉय का नेम अलाइनमेंट फ्रेमवर्क है,
ये सरफेस लेवल नंबर एडिशन के बियॉन्ड है। इसको हम लेयर बाय लेयर कैसे कवर करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो हम नेम के वाइब्रेशन को समझेंगे, फिर हम सोल डिजायर को समझेंगे। आज तक मैंने ऐसे नेम न्यूमरोलॉजी के वीडियोस नहीं देखे हैं जहां पे लोग सोल डिजायर की बात करते हैं। आपकी सोल के डिजायर की जो बात है वो नेम के नंबर से डिराइव की जाती है। पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन, कई बार आप देखेंगे कि आप जैसे अंदर से हो और लोग आपको परसीव कर रहे हैं, ये बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। ये जो पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन है इसके वाइब्रेशन भी आपकी नेम से निकलते हैं। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैसे अलाइन किया जाता है, ये भी हम इस मास्टर क्लास में देखेंगे। लाइफ पाथ के साथ कंपैटिबिलिटी देखेंगे। करंट लाइफ फेजेस, आपके अलग अलग लाइफ फेजेस होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कब क्या इफेक्टिव होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और नेम चेंज का इससे क्या कोरिलेशन है इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। कार्मिक डेट नंबर्स, आपने 13, 14, 16, 19 कार्मिक डेट के बारे में सुना होगा, बट नेम जब आप कैलकुलेट करते हो, नेम वाइब्रेशन की एनर्जीज को जब आप कैलकुलेट करते हो, वो कैलकुलेशन में भी कार्मिक डेट कैसे अराइव किया जाता है, उसके जो मेजर स्टेप है वो कई लोग मिस कर जाते हैं, वो भी हम इस मास्टर क्लास में कवर करेंगे। एक करेक्ट रीडिंग, नेम की जो एक करेक्ट रीडिंग है वो एक सिंगल नंबर नहीं है। ये सारे जो मैंने अभी आपको 6 अलाइनमेंट्स दिखाए, 6 सेक्शंस दिखाए, इन सभी लेयर को अलाइन करके नेम को करेक्ट किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि नेम रिकमेंडेशन कोई नेम का टोटल का सिंगल डिजिट नंबर से नहीं होता है, वो सिर्फ एक इंडिकेटर है। इसके अलावा भी काफी इंडिकेटर्स हैं जो हमें देखने चाहिए बिफोर हम नेम चेंज करने की बात करें। बॉक्स टू जॉय का शुरू से एक ही मिशन रहा है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम कोई फियर फैक्टर क्रिएट नहीं करेंगे। हम लोगों को अलाइनमेंट की बात करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि कैसे आप चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। जैसे हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी हमने आपको बताया था कि अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई प्रिडिक्शन करने वाली बात नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर्ड आइडेंटिटी रीडिंग फ्रेमवर्क बताते हैं आपको। एक, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि 6 जो स्ट्रक्चर्स है वो एक रीडिंग आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है। आपको आपके साथ हो रहे रिपीटेड पैटर्न्स को समझने के बारे में हम आपको बताएंगे। और ये पूरा मास्टर क्लास एक क्लैरिटी टूल है। करेक्शन करने से पहले आपको क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड है तो करेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारा क्लैरिटी आपको इस सेशन में दिया जाएगा। ये कोई फियर बेस्ड प्रेडिक्शन नहीं है कि अगर आपका नाम जो है वो 4 पे आ रहा है कि 8 पे आ रहा है तो ये गलत है। ये कोई रैंडम स्पेलिंग चेंज करने की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि नेम चेंज करने से कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं होता, और ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। इसका एक टाइम लगता है, और कैसे हम इसको इनहैंस कर सकते हैं इस बारे में भी हम इस मास्टर क्लास में बात करेंगे। ये कोई जजमेंट नहीं है कि आपकी वर्थ क्या है आपके नाम के बेसिस पे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बॉक्स टू जॉय में कोई क्रिएट फियर नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्लैरिटी देने का काम करते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं कि आप क्लैरिटी के साथ कोई भी डिसीजन दें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अभी बॉक्स टू जॉय ने लर्नर्स और प्रैक्टिशनर्स लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। अगर आप एक हीलर हैं, टैरेट रीडर हैं, न्यूमरोलॉजी लर्नर है, वास्तु लर्नर है, रेकी प्रैक्टिशनर है, योगा ट्रेनर है, थेरेपिस्ट है, वेलनेस प्रैक्टिशनर है, तो बॉक्स टू जॉय आपको प्रैक्टिस में सपोर्ट कर सकता है थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिशनर मेंबरशिप प्रोग्राम। हम आपको रेमेडीज बताएंगे, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, वास्तु, अरोमाथेरेपी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, आपको एक्सक्लूसिव क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स का कैटलॉग देंगे, लर्निंग रिसोर्सेज और वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। और ये सारी जो है चीजें आप अपने प्रैक्टिस, अपने नाम के, अपने ब्रांड के अंदर इसको आप यूज कर सकते हो। इसकी अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पे ये डिटेल्ड पेज पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबली लर्न करें,
रिकमेंड करे क्लैरिटी के साथ और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाए जिसमें आप जो रिकमेंड करें उसका इफेक्टिवनेस हो, कस्टमर्स आपसे जो है वापस आए और कहे कि आपने जो रेमेडी दी थी वो रेमेडी काम कर गई। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हम सभी का एक ही होता है। मेरा एक बहुत क्लियर रूल है और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं कि कभी भी नेम को एक सिंगल नंबर के बेसिस पे आप उसको अलाइन नहीं करेंगे। हमारा जो नेम अलाइनमेंट प्रिंसिपल है वो ये जो आप इमेज देख पा रहे हो, ये कंप्लीट नेम एनालिसिस की इसके बेसिस पे बेस्ड है। इसमें आप नेम वाइब्रेशन की बात करते हो, फर्स्ट नेम के इम्पैक्ट की बात करते हो। फर्स्ट नेम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सोल नंबर की हमने बात करी, पर्सनैलिटी नंबर की हमने बात करी, डेट ऑफ बर्थ से अलाइनमेंट करना है, लाइफ पाथ से अलाइनमेंट करना है, करंट जो आपका फेज है लाइफ का उस फेज को भी देखना है, और कार्मिक पैटर्न्स आपको उसमें देखने हैं। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो एक कंप्लीट नेम एनालिसिस होता है। एक फाइनल टोटल के ऊपर किसी नाम को गुड या बैड कहना ये बहुत ही गलत है। एक नंबर जो है वो सेम नंबर किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खराब हो सकता है। तो अगर आप अपना नंबर 1, 5 या 6 जैसा कि कहा जाता है काफी वीडियोस में मैंने देखा है, अगर उस पर लेके आएंगे, कई लोगों को 1, 5 और 6 सूट कर जाता है, कई लोगों को नहीं करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मिसिंग नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिपीटेड पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, लाइफ पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, सोल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, कार्मिक डेट के ऊपर डिपेंड करता है, और आप किस फेज लाइफ के किस फेज में है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक सिंगल नंबर पे लाना एक क्लू है, बट जब तक आप फुल चार्ट को एनालाइज नहीं करेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा कि क्या ये नेम आपका अलाइंड है कि नहीं है। हर लेयर का एक डिफरेंट रोल होता है। आपका एक ऑफिशियल नाम होता है जो रूट आइडेंटिटी होता है। अब लोग पूछते हैं कि ये ऑफिशियल नाम क्या होता है या फर्स्ट नेम क्या होता है। ये फर्स्ट नेम वो होता है, हम इसको तब कंसिडर करते हैं जब ये पहली बार आपने कहीं रजिस्टर किया हो और पब्लिकली यूज हुआ हो। प्राइमरली ये अगर स्कूल में जब हम एडमिशन लेते हैं फर्स्ट टाइम हमारा पूरा जो नाम लिखा जाता है उसी को हम फर्स्ट नेम काउंट करते हैं, बिकॉज वहां से कई लोग जो है वो नाम से हमें बुलाते हैं, कई नाम हमें एड्रेस करते हैं और वहां से वाइब्रेशन सबसे हेवीएस्ट क्रिएट होती है। इसीलिए जो फर्स्ट नेम की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट नेम जो है वो फर्स्ट रिकॉर्डेड इन स्कूल या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे हम बात करेंगे। जो हमें लोग फर्स्ट नेम से बुलाते हैं वो नेम हमारा डेली एक्टिवेटेड आइडेंटिटी में हम उसको देते हैं। कई लोगों का निक नेम होता है। निक नेम जो है वो एक इमोशनल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। निक नेम आपको आपके जो परिवार के हैं या करीबी हैं वो उस नाम से आपको पुकारते हैं, उसमें एक इमोशन जुड़ा हुआ होता है। उस इमोशन से एक इमोशनल एनर्जी क्रिएट होती है, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप नेम वाइब्रेशन चेक करते हैं तो। और फाइनली एक करेक्टेड नेम होता है जो इंटेंशनल अलाइनमेंट आइडेंटिटी आप क्रिएट करते हैं, जो इंटेंशनल करेक्शन आप करते हैं या अलाइनमेंट लेयर बनाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो नाम आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही आपका मोस्ट एक्टिव नेम होता है। आपका अगर पूरा नाम रिपीट होता है सबसे ज्यादा बार तो उसकी सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी। अगर फर्स्ट नेम ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसकी ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारे नेम्स होंगे आपके तो आपके हर नेम का पावर रिड्यूस हो जाएगा, और जिस नेम को आप इन्हांस करने की जो करेक्टेड आइडेंटिटी को आप इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हो उसका वाइब्रेशंस उतना हाई नहीं होगा, उसका वाइब्रेशंस उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप नेम करेक्शन की बात करें या किसी नेम को इन्हांस करने की बात करें तो इंश्योर करें कि आपके दूसरे नाम है उसके यूजेज जितनी जल्दी हो सके आप कम करें। लोगों को बताएं कि मेरे को इस नाम से आप एड्रेस करें, इस नाम से आप मेरे को बुलाएं। ऑफिशियल नेम लोगों का होता है, निक नेम होता है, शॉर्ट नेम होता है, सोशल मीडिया में अलग नाम डालते हैं, एक मॉडिफाइड स्पेलिंग का करेक्टेड नेम होता है। ये इतने सारे नाम होंगे
तो ये एनर्जी सब नामों में स्प्लिट होगी, और जिसमें ज्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे वो उसका उतना शेयर वाइब्रेशन का ले जाएगा। सो कंसिस्टेंसी जो होगी वो स्ट्रेंथन करती है नेम पावर को। बहुत सारे एक्टिव नेम्स जो है वो वीकन करती है, वो उसको स्लो कर देती है उस वाइब्रेशन को। और करेक्शन तभी काम करता है जब करेक्टेड नेम जो है वो कंसिस्टेंटली यूज किया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नाम एक्टिव होता है, एक करेक्टेड नाम दूसरा करते हैं, बट जो लोग उन्हें एड्रेस करते हैं, जो लोग उन्हें बुलाते हैं, वो सारा प्रीवियस नेम के बेसिस पे बुलाते हैं। तो नया नाम आपने चेंज भी कर दिया तो उसकी एनर्जीज एक्टिवेट नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने नाम है वो हम मिनिमल रखें, और अगर हम करेक्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उस नाम को हम यूज करें। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि नेम का इंपॉर्टेंस क्या है, कहां से नेम के वाइब्रेशंस पिकअप होते हैं, और किस तरह हम उस वाइब्रेशंस को अलाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्चुअल नेम कैसे हम उसके वाइब्रेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपने देखा होगा, ये जो है हर नंबर कुछ अल्फाबेट्स को डिनोट करते हैं। जैसे AIJQY जो है वो नंबर 1 से डिनोट करता है। जब भी ये जो अल्फाबेट्स है आपके नाम में जब यूज होंगे तो इनकी वैल्यूज 1 काउंट होगी। जो BKR है वो 2 है, CGLS है वो 3 है, DMT जो है वो 4 है, EHNX जो है वो 5, UVW जो है वो 6, OZ जो है वो 7, FP जो है वो 8, 9 की इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। ये नाम जब आप अपना पूरा नाम लिखेंगे और उसके हर अल्फाबेट के अगेंस्ट ऊपर दिए गए चार्ट के हिसाब से आप नंबर उसमें लगाएंगे तो वो आपको एक टोटल वैल्यू मिलेगी। मैं एक एग्जांपल के साथ भी आगे आपको इसको समझाऊंगा। ये जो ऊपर आपने जो चार्ट देखा है ये चाल्डियन सिस्टम का चार्ट है। एक और मेथोडोलॉजी काफी लोग यूज करते हैं जो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी होती है, जिसमें जो वैल्यूज जो है 1 से 9 तक असाइन की जाती है। बट हमारा बॉक्स टू जॉय में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स रहा है, इतने सारे लोगों का जो हमने नेम करेक्शंस किया है, जो लाइफ एनालिसिस किया है, उससे हमें ये कॉन्फिडेंस आया है कि जो चाल्डियन सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस, उसका रियल लाइफ कोरिलेशन जो है मच स्ट्रॉन्गर है कंपेयर्ड टू द पाइथागोरियन। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि हमेशा आप चाल्डियन अप्रोच का ही इस्तेमाल करें। इससे आपका रीडिंग जो है और इफेक्टिवनेस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप फुल नेम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पहले आप अपना फुल नेम क्लियरली लिखेंगे, जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, सरनेम है, जैसा भी आपका पूरा फुल नेम है वो आप उसको लिखेंगे। हर नंबर, हर अल्फाबेट को जो नंबर हमने प्रीवियस चार्ट में डिस्कस किया उससे आप उसके नीचे लिखेंगे। हर आपका जो नाम है उसका जो है टोटल आप सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका फर्स्ट नेम है उसका टोटल सेपरेट होगा, अगर आपका मिडिल नेम है उसका टोटल सेपरेट होगा, अगर आपका फुल नेम है उसका जो सरनेम है उसका टोटल सेपरेट लिखेंगे आप। ये सारे पार्ट्स को आप कंबाइन करेंगे, इसका एक टोटल निकालेंगे और इससे आपको दो चीजें मिलेंगी। एक जो आपको टोटल मिलेगा वो एक कंपाउंड नंबर होता है, वो अगर डबल डिजिट का नंबर आता है तो फिर वो दोनों डिजिट को आप टोटल करते हैं तो एक सिंगल डिजिट में आता है, वो आपका फाइनल नेम नंबर होता है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक नाम लिया राकेश शर्मा। अब राकेश जो है R का 2, A का 1, K का 2, E का 5, S का 3, H का 5, ये टोटल अगर हम करेंगे तो 18 पे आता है और इसका सिंगल डिजिट जो है वो 9 पे आता है। इसी प्रकार शर्मा जो है S3, H5, A1, R2, M4, A1, ये टोटल जो अगर हम करेंगे तो ये 16 पे आता है। 16 जो है 1 + 6 7 पे आता है। जब हम इसका फुल नेम का टोटल करेंगे तो इसमें दो चीजें आती है। हम पहले जो दोनों का टोटल आया था 18 + 16 34 आया। उसके बाद दोनों का जो सिंगल डिजिट आया था 9 और 7, इसको भी हम टोटल करेंगे। 9 + 7 16 होता है। फिर इसको हम रिड्यूस करेंगे 16 को 1 + 6 जो है 7 जो है।
मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है लोग 34 को सीधा रिड्यूस कर देते हैं 3 + 4 7। ये जो बीच की स्टेप है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है कि अगर आप इस नेम को देखें, अगर आप 34 से 7 पे लेके आते अगर टोटल, तो आपको 7 देखता, आपको कहीं पे कोई इसमें इशू नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप इसको 34 बार 16 बार 7 करके देखेंगे तो 16 जो है वो कार्मिक डेट आ जाता है। ये कार्मिक डेट जो है वो कई बार मिस हो जाता है और मैक्सिमम केसेस में मैंने इसको मिस होते हुए देखा है, और उसकी वजह से आपका ये नाम, अगर नाम सही भी होगा तो उसका इंपैक्ट गलत ही निकलेगा। तो हमने देखा 34 जो है कंपाउंड नंबर है, वो एक डीपर स्टोरी है। 16 जो है वो इंटरमीडिएट पैटर्न है, एक हिडन लेसन है। और 7 जो है वो आपका नेम नंबर है, फाइनल एक्सप्रेशन नंबर। हम डायरेक्ट 7 को नहीं देखते, वी ऑब्जर्व द कंपाउंडिंग नंबर एंड द इंटरमीडिएट पैटर्न बिफोर वी कम टू द फाइनल नेम नंबर। अब हम आते हैं सोल नंबर, जो कभी डिस्कस नहीं होता है नेम न्यूमरोलॉजी पे, बट आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज नेम के अल्फाबेट के वाइब्रेशन से ही सोल नंबर निकलता है। ये क्या होता है और इसका क्या इंपैक्ट होता है, ये हम देखते हैं। सोल नंबर जो है वो आपके ओरिजिनल नेम जो मैंने आपको बताया था, जब स्कूल में पहली बार नाम लिखा जाता है, जो फुल नेम या किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में फुल नेम जो लिखा जाता है, उसको हम ओरिजिनल नेम काउंट करते हैं। उसमें जो वॉवेल्स होते हैं, उसकी जो वैल्यूज होती है, उसको हम काउंट करके सोल नंबर निकालते हैं। सोल नंबर क्या करता है? सोल नंबर रिवील करता है कि आप डीपली अंदर से क्या चाहते हैं। ये आपको इनर सेटिस्फैक्शन के लिए क्या चाहिए, ये वो डिनोट करता है। जो पर्सनालिटी नंबर है वो आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी के बारे में बात करता है। सोल नंबर जो है वो इनर सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करता है, आप अंदर से क्या, डीपली विद इन व्हाट यू वांट। अभी हम प्रीवियस एग्जाम्पल को ही देख ले, राकेश शर्मा को। राकेश में अगर आप वॉवेल देखेंगे तो ए ई है, और शर्मा में देखेंगे तो ए है। ए की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 5 है, अगेन ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, अगर आप टोटल देखेंगे तो 8। तो सोल नंबर जो है वो आपका 8 आ जाता है। ये आपको बताता है इनर पुल क्या है, आप पर्सनली अंदर से क्या चाहते हैं। पीस, रिकग्निशन, फ्रीडम, लव, पर्पस, स्टेबिलिटी, ये आपका इनर पर्पस है, इनर गोल ऑफ लाइफ है। अगर आपको ये मिलता है तो आपको काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप अंदर से खुश रहते हैं। ये आपका इनर पुल डिफाइन करता है। अब हम आते हैं पर्सनालिटी नंबर पे। ये पर्सनालिटी नंबर जो है ये डिफाइन करता है कि आप जब किसी से मिलते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगला कैसे होगा। बिफोर यू इवन ओपन योर माउथ, आप किसी से वार्तालाप करने से पहले अगला आपकी पर्सनालिटी को कैसे जज करता है, इसके वाइब्रेशंस पर्सनालिटी नंबर से डिफाइन होते हैं। और पर्सनालिटी नंबर जो है वो कॉन्सोनेंट से डिफाइन होता है और करंट नेम पे डिफाइन होता है। आप डिफरेंस समझिए, जो सोल नंबर था वो आपका ओरिजिनल नेम पे होगा, पर्सनालिटी नंबर जो है वो आपका करंट नेम पे होगा, मॉडिफाइड नेम पे होगा। सोल नंबर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। पर्सनालिटी नंबर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं मॉडिफाइड नेम के माध्यम से, बिकॉज पर्सनालिटी नंबर जो है वो डिफाइन होता है कॉन्सोनेंट्स इन द करंट नेम के ऊपर। वो रिफ्लेक्ट करता है आउटर इंप्रेशंस आप जो क्रिएट करते हैं, लोग आपको जैसे परसीव करेंगे उसके बेसिस पे डिफाइन होता है। हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, इस केस में नाम चेंज नहीं किया गया है, बट जब आपका नाम चेंज होगा तो वो चेंज नाम के ऊपर आप ये कैलकुलेट करेंगे कॉन्सोनेंट्स का। तो अगर हम इसी एग्जांपल को दें तो राकेश शर्मा जो है उसमें से कॉन्सोनेंट्स है RKSHSHRM। वैल्यूज देखें तो 2 + 2 + 3 + 5 + 3 + 5 + 2 + 4, टोटल 26 आता है। ये भी 8 पे आता है। पर्सनालिटी नंबर इसका 8 पे ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इनका जो आउटर प्रोजेक्शन है और ये इनर जो एक्सपीरियंस करते हैं वो सिमिलर है। ट्रस्ट, प्रेजेंस, रिकॉल, प्रोफेशनल इमेज। तो ये कई बार और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में
जो आपका सोल नंबर होगा और पर्सनालिटी नंबर होगा, ये दो डिफरेंट नंबर होंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार लोग जो है आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, चाहे आप कितना भी हार्ड ट्राई कर लो, चाहे आपके इंटेंशंस कितने भी अच्छे हो। वो इनर पुल और आउटर पुल मैच करना बहुत रेयर केसेस में होता है, जो इस एग्जाम्पल में हमने कवर किया। बट ये जनरली अवर दोनों डिफरेंट होंगे और इसको डिफरेंटली कैलकुलेट करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सोल नंबर जो है वो ओरिजिनल नेम पे होता है, वॉवेल्स पे उसको कैलकुलेट किया जाता है। पर्सनालिटी नंबर जो है वो मॉडिफाइड नेम या करंट नेम पे होता है और वो कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे क्रिएट किया जाता है। सोल नंबर जो है वो जो ओरिजिनली आपको नेम दिया गया उसके ऊपर है, वो आपका इनर पीस सेटिस्फैक्शन के लिए है, आपको उसके ऊपर काम करना है, समझना है और काम करना है। पर्सनालिटी नंबर लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, ये आप मॉडिफाइड नेम में इसको अगर आपके मिसमैचेस हैं तो आप करेक्ट कर सकते हैं। फुल नेम जो है वो कंप्लीट आइडेंटिटी है, फर्स्ट नेम जो है वो आपका डेली ट्रिगर्स है। फुल नेम जो दिखाता है वो आपके पूरी आइडेंटिटी के वाइब्रेशंस को दिखाता है। फर्स्ट नेम जो है वो आपका डेली लोग आपको कैसे एड्रेस करते हैं, उससे जो क्या वाइब्रेशंस आते हैं उसके ऊपर होता है। सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। ये फैमिली से हम इनहेरिट करते हैं, आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस हम इनहेरिट करते हैं और ये ओवरऑल नेम वाइब्रेशंस में काफी इंपैक्ट होता है। निकनेम जो है वो क्लोज सर्कल में होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये इमोशनल वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। फर्स्ट नेम जो है वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट नेम आपको जनरली लोग फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, फर्स्ट नेम से एड्रेस करते हैं, इसके वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने बहुत सारा वीडियोस में मिथ देखा है कि लोग फुल नेम को बैलेंस करने के लिए सरनेम को भी मॉडिफाई करते हैं। मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है, मैंने इसमें इंपैक्ट देखा है कि आपको कभी भी सरनेम, मैक्सिमम हो सके तब तक सरनेम को आपको टच नहीं करना चाहिए, और मैं आपको बताता हूं क्यों। सरनेम जो है वो बेसिकली हमारी एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी है, वो हमारे इनहेरिटेड ब्लेसिंग्स है, हमारे फैमिली लाइनेजेस है। तो अगर हम सरनेम के साथ करेक्शन करते हैं तो हम अपने आप को अपने एंसेस्ट्रल से डिस्कनेक्ट करते हैं, उनके ब्लेसिंग से डिस्कनेक्ट करते हैं। जो इनहेरिटेड हमने जो पावर्स, अपने एंसेस्ट्रल पावर्स जो लिए हैं, ये सब से हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी हो फर्स्ट नेम को करेक्ट कीजिए, और अगर आपको फुल नेम को भी मॉडिफाई करना है तो फुल नेम को मॉडिफाई करने के लिए आप मिडिल नेम या मिडिल में इनिशियल्स अपने पेरेंट्स के लेके आइए उसको मॉडिफाई करने के लिए। बट जहां तक हो सके सरनेम को आप टच ना करें, क्योंकि सरनेम अगर आप टच करेंगे तो आप अपनी जितनी भी इनहेरिटेड ब्लेसिंग्स है, आइडेंटिटी है, वो सबको आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और जो भी एडजस्टमेंट आप करते हैं वो नेचुरल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए और पूरे चार्ट के साथ अलाइंड होना चाहिए। Until unless absolutely necessary, फैमिली रूट को डिस्टर्ब नहीं करने का, ये मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट है। अभी हम आते हैं नेम नंबर्स को। बर्थ नंबर के साथ भी आपको चेक करना है। आपने नेम वाइब्रेशंस निकाले, सोल नंबर निकाला, पर्सनालिटी नंबर निकाला। अब हम इसको डेट ऑफ बर्थ और लाइफ पाथ से भी इसकी अलाइनमेंट को देखते हैं। हम लाइफ पाथ के साथ भी इसकी अलाइनमेंट को देखते हैं। और नेम नंबर जो है वो एक्सप्रेशन दिखाता है, बर्थ नंबर कॉन्टेक्स्ट दिखाता है हमें, और कंप्लीट रीडिंग ऑफ बोथ नेम नंबर विथ डेट ऑफ बर्थ एंड लाइफ पाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे कि नेम एनर्जी जो है वो डिफरेंट लाइफ पाथ्स में कैसे इंपैक्ट करती है। द सेम एनर्जी में फील डिफरेंट इन डिफरेंट लाइफ पाथ। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक फेज होता है 0 to 36 ईयर्स का। 0 to 36 ईयर्स का जो फेज होता है, इसमें डेट ऑफ बर्थ का इन्फ्लुएंस जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ये अर्ली लाइफ नेचर है, तो अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन
करियर सिलेक्ट कर लिया, आप 36 तक सक्सेसफुल होंगे। आप बहुत बार देखेंगे ये मिड लाइफ क्राइसिस की लोग जो बात करते हैं, करियर में एक स्टक हो गया 35-37 के आसपास, जिसको आजकल नया नाम दिया गया मिड लाइफ क्राइसिस। इससे होता क्या है कि अगर आपने कोई करियर सिलेक्ट किया था जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन था, लेकिन आपके जो लाइफ पाथ से अलाइन नहीं था, तो जब तक आपका ये फेज था, फर्स्ट फेज था 0 to 36 ईयर्स, तब तक वो इम्पैक्टफुल था। 36 के बाद उसका अलाइनमेंट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का इन्फ्लुएंस आफ्टर 36 ईयर्स मिनिमल हो जाता है। लाइफ पाथ बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर टू ट्रैक। तो ऐसा भी आप देखोगे। तो नेम का भी जो इम्पैक्ट है, मैंने आपसे कहा कि वो आपको अक्रॉस लाइफ पाथ में देखना चाहिए। आपको डेट ऑफ बर्थ से भी अलाइन करना चाहिए और लाइफ पाथ से भी अलाइन करना चाहिए, क्योंकि वो आप नेम जो है वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। जो मिड लाइफ ट्रांजिशंस होते हैं, जहां पे डेट ऑफ बर्थ और लाइफ पाथ की एनर्जीज दोनों की इक्वली बढ़ जाती है, और पोस्ट 46 ईयर्स जो है वो लाइफ पाथ की एनर्जीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप 46 के बाद डेट ऑफ बर्थ अगर आप नेम अलाइनमेंट कर रहे हो, तो और आपका अलाइनमेंट केवल लाइफ पाथ के साथ भी हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं भी हो रहा है, तो आपका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का जो इम्पैक्ट है आफ्टर 46 मिनिमल हो जाता है। ये इंटरप्रेटिव विंडोज हैं, ये कोई रिजिड टेबल नहीं है, बट हमने जो भी अपने रिसर्च में देखा है उसके बेसिस पे हमने ये स्लैब्स बनाए हैं। अभी आप देखिए, नेम वाइब्रेशन जो है वो 30% होता है इम्पैक्ट उसका किसी के लाइफ के ऊपर। सोल नंबर का 20% और लाइफ पाथ का 50% होता है। अगर 30% वाइब्रेशन आपका अलाइन नहीं है, मतलब आप 70% और आपका सोल और लाइफ पाथ अलाइन है, तो आप केवल 70% एनर्जीज के साथ काम कर रहे हो। और अगर वो 30% न्यूट्रल है तो आप 70 के साथ कर रहे हो। अगर वो 30% नेगेटिव है तो आपके 70% को भी पुल डाउन कर रहा है वो 30%। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नेम वाइब्रेशंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसको जब तक आप लेयर बाय लेयर समझ के और सारे अलाइनमेंट, सारे लेयर्स को अलाइन करके नहीं चेंज करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेम बहुत पावरफुल है, बट वो लाइफ पाथ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और बाकी जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट होगा तो इसका इम्पैक्ट रिड्यूस होते जाएगा। मैं आपको एक क्विक समरी बताता हूं। हर नेम का जो नंबर आता है उसका क्या पर्पस होता है। जो नंबर 1 होता है वो लीडरशिप, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस के लिए होता है। नंबर 2 जो है वो हार्मनी, सेंसिटिविटी और पार्टनरशिप के लिए होता है। नंबर 3 जो है वो एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन के लिए होता है। नंबर 4 जो है वो स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, एफर्ट के लिए होता है। नंबर 5 जो है वो मूवमेंट, फ्रीडम, अडेप्टेबिलिटी के लिए होता है। नंबर 6 जो है वो केयर, फैमिली, ब्यूटी, हीलिंग वगैरह के लिए होता है। नंबर 7 जो है वो डेप्थ, स्टडी, स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है। नंबर 8 जो है वो पावर, मनी और अथॉरिटी के लिए होता है। और नंबर 9 जो है वो कंपैशन, सर्विस, कंप्लीशन के लिए होता है। यहाँ पे मैंने 1 से 9 के बारे में बोला है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अल्फाबेट्स को हमने 1 से 8 के लिए दिया था, बट जब हम नेम का टोटल निकालते हैं उसका जो फाइनल नंबर आता है वो 1 से 9 तक आएगा। इसीलिए ये जो नेम मीनिंग्स जो मैंने आपको बताए हैं ये 1 से 9 तक कवर करते हैं। कई बार लोगों के लाइफ के पर्पस को देख के भी और जिस स्टेज में है उस हिसाब से भी हम नेम अलाइनमेंट करते हैं, बिकॉज उसका फ्यूचर क्या है उसके लिए भी हम ये करते हैं। हर नंबर का एक पर्पस होता है, कोई नंबर खराब नहीं होता है। इसलिए आप किसी सिंगल नंबर को ब्लाइंडली चेज ना करें, पूरे अलाइनमेंट को देखें। जो नंबर आपके लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल हो उसी नंबर पे आप नेम अलाइन करने का ट्राई करें। हम फिर एक कंप्लीट रीडिंग मैप पे आ जाते हैं। फर्स्ट नेम इम्पैक्ट, सोल नंबर, पर्सनालिटी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ, ट्रांजिशन, कार्मिक डेट, ये सारे को आपको समझना है बिफोर मेकिंग एनी चेंज। ये सबको इंटीग्रेट करना है और किसी को भी आइसोलेशन में नहीं देखना है नेम चेंज करते वक्त। कोई भी अगर आपको सिग्नल नेगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब डीपर रिव्यू चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम खराब है।
आपको डीपर रिव्यू करना है, आपको अलाइनमेंट्स देखने हैं, लेयर्स करना है, कोई लेयर्स सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे जिसकी वजह से फ्रिक्शन आ रहा होगा, आपको पूरा स्टडी करना है। और ये जो डीपर रिव्यूज है इसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहुत बार क्या होता है कि अवेयरनेस अगर आपको मिल जाएगी तो भी बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है। मैं हमेशा से कहता हूं कि नॉलेज इज 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपको किसी चीज के बारे में डिटेल में नॉलेज है तो 50% प्रॉब्लम आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। आपको नाम चेंज के लिए कब देखना है? जब आपके प्रोग्रेस में रिपीटेड डिलेज आए, आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो, एफर्ट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे हो, इमोशनल डिस्कंफर्ट हो, या पब्लिक इमेज मिसमैच हो, या करियर या रिकग्निशन में ब्लॉक्स आ रहे हो। ये भी ट्रिगर्स हैं। अगर आपके सारे अलाइनमेंट नहीं हो रहे हैं प्लस आपको ये सारे जो है ब्लॉकेजेस आपको दिख रहे हैं, तो ये एक डीपर रिव्यू के लिए आपको इनिशिएट करना चाहिए और अलाइनमेंट करके अगर जरूरत पड़ी, अगर अवेयरनेस से प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके सिग्नल्स बहुत ही मिसअलाइंड हैं तो फिर आपको नाम चेंज करना चाहिए, बट नाम चेंज पूरे चार्ट को एनालाइज करने के बाद ही करना चाहिए, किसी एक सिंगल डिजिट पे नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ही रिपीटेटिव हूं बट मैं ये बहुत स्ट्रांगली ड्रिल करना चाहता हूं कि किसी एक नंबर के माध्यम से, किसी एक नंबर के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। एक नंबर जो है वो ट्रिगर हो सकता है, पूरा चार्ट जो है वो एक्चुअल रियलिटी है। कार्मिक नंबर की हमने बात करी, 13, 14, 16, 19 की। ये कार्मिक नंबर डिफरेंट चार्ट में डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ में आता है, सोल नंबर में आता है, ये लाइफ पाथ में आता है, और ये नेम में भी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको सब नेम को इंडिविजुअली ऐड करके भी चेक करना है, कहीं उसमें कार्मिक डेट नहीं है। ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं इस नेम को देखने के लिए। कार्मिक डेट कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक लेसन पैटर्न है। आपको सेल्फ अवेयरनेस लाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है, आप इसके बारे में जानते हैं, तो इसके ऊपर काम करेंगे, इससे अलाइन हो जाएंगे तो कार्मिक डेट आपको परेशान नहीं करेंगे। फेवरेबल नंबर्स तभी काम करते हैं जब सारे चार्ट के साथ अलाइंड हो। ये हमने काफ़ी डिटेल्ड में देखा। अब मैं आपको एक चीट शीट देता हूं। ये कुछ फेवरेबल नंबर्स हैं। इस शीट में जो नंबर नहीं है वो फेवरेबल नहीं है, या न्यूट्रल है या फेवरेबल नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूं। ये मेरी 15 साल की रिसर्च का जिस्ट है और ये फुल नेम के बारे में मैंने नंबर्स दिए हैं आपको। अगर आप नंबर 1 पे फुल नेम फेवरेबल नंबर लाना चाहते हैं, कंपाउंड नंबर, ये सारे कंपाउंड नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो नंबर 1 पे जो कंपाउंड नंबर आएंगे वो 10, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 और 100 होंगे। तो इससे एक और मिथ क्लियर होगी कि अगर आपको कोई कहता है कि आप जो है 1 पे नंबर, अपना नाम जो है 1 पे लेके आइए, अगर आप 19 पे लेके आते हैं तो 19 इज नॉट अ फेवरेबल नंबर। उसी तरह अगर आप 28 पे लेके आते हैं तो 28 इज नॉट अ फेवरेबल नंबर। इससे आपको काफी परेशानी होगी। मैं उस डिटेल में अभी इस मास्टर क्लास में नहीं जाता क्योंकि वो अपने आप में एक सेशन है। अगर आप नंबर 2 में लाना चाहते हैं तो केवल 3 नंबर हैं, 65, 83, 92, ये फुल नेम अच्छे माने जाते हैं। नंबर 3 पे 21, 66, 75। अब आप देखिए नंबर 3 पे सिर्फ 3 नंबर है, नंबर 2 पे 3 नंबर है, नंबर 4 पे भी 3 ही नंबर है, नंबर 4 पे 58, 85, 94। नंबर 5 की आप कहानी देखिए, 14 भी 5 होता है, लेकिन 14 एक अच्छा नंबर नहीं है, ये फेवरेबल नंबर नहीं है। 14 में नंबर 5 में फेवरेबल नंबर 23, 32, 41, 77, 86, 95 है। 50 भी न्यूट्रल है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। नंबर 6 में काफी नंबर्स मिल जाएंगे आपको, 24, 33, 42, 51, 69, 69, 96, 105। 7 में 2 ही हैं, 79, 88। 8 में 2 ही हैं, 71 और 89। 9 में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 27, 45, 72। अब मैं आपको कुछ हाई रिव्यूज नंबर बता देता हूं। अगर ये 5 नंबर आपको किसी नाम के फुल नेम में दिखते हैं
तो इसके लिए आपको डीप रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही हाई रिव्यू नंबर्स हैं, इसके इम्पैक्ट्स बहुत ही नेगेटिव होते हैं। 26, 35, 38, 44 और 53, अगर ये 5 डिजिट, मैं रिपीट करता हूँ, ये 5 डिजिट 5 नंबर जो हैं वो अगर आपको किसी के फुल नेम में दिख जाए तो उसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है कि ओवरऑल एनालिसिस करके नेम चेंज करना ही चाहिए। जैसा कि पहले हमने देखा कि फेवरेबल नंबर्स हैं, बट ये जब तक अलाइन नहीं होंगे बाकी नंबरों से तब तक उसकी रियल लाइफ यूजेबिलिटी लो होगी। आप एक रिव्यू चेकलिस्ट ले लें, आप सोल नंबर से क्लैश चेक कर ले, अपने नेम नंबर का पर्सनालिटी नंबर से देख ले, लाइफ पाथ से देख ले, कार्मिक डेट देख ले, फर्स्ट नेम इंपैक्ट देख ले। ये नाम जब तक सबसे अलाइन नहीं होगा तब तक ये स्ट्रॉन्ग नाम नहीं होगा। जो भी मैंने आपको कॉशन नंबर्स बताए 26, 35, 38, 44 और 53, ये फियर क्रिएट नहीं कर रहा हूं, बट ये जो नंबर अगर आपको किसी के फुल नेम में दिख जाए तो इसके लिए एक डीपर रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने बात करी कि कौन कौन से नंबर को हमने अलाइनमेंट चेक करना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। आपके चार्ट में मिसिंग नंबर्स का पैटर्न आपको देखना है। आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंसेस, रिपीट नंबर्स आपको देखना है। आपके चार्ट में कार्मिक डेट देखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है ओवर एंड अबव जो हमने 8 स्टेप की बात करी। और ये जो मैं बता रहा हूं ये कॉशन जोन्स में आपको बता रहा हूं, ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि रिव्यू विथ केयर, फियर के माध्यम से आप रिव्यू ना करें। जो नेम करेक्शन है वो सिर्फ एक फेवरेबल फुल नेम नंबर लाने का नहीं है, मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है इसमें। अगर आपका एक फेवरेबल नंबर आया पर वो आपकी चार्ट में रिपीटेड नंबर्स, अगर आप उसको सिंगल में कन्वर्ट करोगे और वो आपकी चार्ट में रिपीटेड नंबर्स हैं तो वो उसकी एनर्जी को खराब करेगा। अगर आपके चार्ट में कोई मिसिंग नंबर है उसको अगर वो करेगा तो वो उसको सपोर्ट करेगा, आपका करेक्टेड नेम जो है उस एनर्जी को सपोर्ट करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज एक्सेस में खराब होती है। अगर रिपीटेड नंबर्स में आप और एक नेम करेक्टेड नंबर्स डाल दोगे तो वो आपकी एनर्जीज को और खराब करेगा, वो आपको इंपैक्ट नहीं करेगा। आप किसी चीज को ओवरलोड ना करें। रैंडम स्पेलिंग चेक जो चेंजेस हैं वो फुल चार्ट रिव्यू के बिना ना करें। आप कोई भी लेटर को रैंडमली डाल के एक टारगेट नंबर पे रीच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने जैसा देखा कि हर अल्फाबेट की एक वैल्यू है और अगर आप रैंडमली नंबर डालोगे तो वो आपके पर्सनालिटी नंबर को इम्पैक्ट करेगा। आपने नेम चेंज करने के लिए अच्छा फेवरेबल नंबर लेके आ गए, लेकिन आपको बाद में देखना है कि वो आपकी पर्सनालिटी नंबर पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के जो है वो करना है। आपको मिसिंग और रिपीटेड नंबर्स वाले को इग्नोर करना है। स्पेलिंग अननेचुरल नहीं होना चाहिए। राइट अप्रोच क्या है? आपको जो मिसिंग नंबर है उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आपको मिल जाए, रिपीटेड नंबर को आप ओवरलोड ना करें। जो आप नेम निकालेंगे वो नेचुरल हो, प्रोनाउंसिएबल हो, यूजेबल हो और पूरे चार्ट में फिट हो। अगर आपने नेम चेंज कर लिया और उस नेम को कोई यूज ही नहीं कर रहा है आपको एड्रेस करने के लिए, तो उस करेक्शन का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो नेम जो है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। आपको मैं एक प्रोटोकॉल बता देता हूं। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका नेम करेक्शन जो है वो इफेक्टिव होगा। पहले आपको पूरे चार्ट को समझना है, फिर रियल फ्रिक्शंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर कंपैटिबिलिटी चेक करनी है और करेक्ट तब करना है जब आपको लगे कि नहीं बहुत सारा फ्रिक्शन है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। और करेक्ट जब नेम करेक्ट कर लेते हो तो उसको कंसिस्टेंटली यूज करना है। जब तक आप उसको कंसिस्टेंटली यूज नहीं करोगे उस नेम की एनर्जीज नहीं बनेगी। करेक्शन जो है वो क्लैरिटी आने के बाद करना चाहिए, पैनिक में नहीं करना चाहिए कि मेरा तो नाम का टोटल जो है वो 8 आ रहा है, अब मैं क्या करूं। ये पैनिक क्रिएशन
जो आजकल मैं देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं, नेम करेक्शन के अपनी कंसल्टेंसी को बेचने के लिए पैनिक क्रिएशन कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मास्टर क्लास के माध्यम से मैं आपको जितना हो सकता है हर लेयर पे क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूं। हर किसी को जो है वो करेक्शन की जरूरत नहीं है, बट हर किसी को करेक्ट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर रिपीटेड आइडेंटिटी फ्रिक्शंस हो रहे हैं, वीक रिकग्निशन है, करियर या बिजनेस स्टैग्नेशन है, पब्लिक नेम मिसमैच है, कार्मिक पैटर्न्स है, फुल नेम में कोई कंसर्न है, इनर कॉन्फ्लिक्ट बन रही है सोल और पर्सनैलिटी नंबर में, तब आप कर सकते हो। नेम जो है आपका लाइफ पाथ में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब आपको देखना है। दूसरा एक है जो मैंने देखा है कि लोग समझते हैं कि लीगल चेंज करना सबसे फर्स्ट स्टेप है। मैं कहूंगा लीगल नेम चेंज करना जो है वो सबसे लास्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप नहीं। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहला, अगर आप नेम चेंज करते हैं तो पहले आपको यूजेज करेक्शन करना है, सिग्नेचर, डिस्प्ले, नेम फिक्सेस करने हैं। सेकंड जो है वो आपको सोशल एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटी में चेंज लाना है। ये सारा करोगे, एक वाइब्रेशन बिल्ड होगा। उसके बाद जो है बिजनेस एंड लीगल नेम, जो ब्रांड यूज है, लीगल अगर रिक्वायर्ड है तो ही आपको करना है। थोड़ा सा हम बिजनेस नेम पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बिजनेस नेम है वो न्यूमरोलॉजिकली तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, बट कमर्शियली भी स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें आपको फाउंडर के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरी के साथ भी अलाइनमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर परसेप्शन एंड ब्रांड रिकॉल के माध्यम से भी उसको देखना है। जो मैंने आपको बताया था, जो पर्सनल नेम में हम पर्सनालिटी नंबर की बात करते हैं, उसी तरह कस्टमर परसेप्शन और ब्रांड रिकॉल के लिए भी उसको चेक करना बहुत जरूरी है बिजनेस नेम को। मनी फ्लो एंड ग्रोथ पोटेंशियल्स, बिकॉज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में हमें ग्रोथ चाहिए, मनी चाहिए, उससे भी अलाइनमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन और प्रैक्टिकल यूजेज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कनेक्टेड नेम है वो नेचुरल फील होना चाहिए, फोर्स्ड नहीं फील होना चाहिए। जो करेक्टेड नेम है वो आपके लाइफ पाथ के साथ अलाइन होना चाहिए, सोल नंबर के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, पर्सनालिटी प्रोजेक्शन काफी क्लियर होना चाहिए, अननेसेसरली कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, प्रोनाउंस करने में इजी होना चाहिए, किसी को याद करने के लिए बहुत इजी होना चाहिए, और प्रैक्टिकल होना चाहिए कि कंसिस्टेंटली आप उसको यूज कर सके। अभी तक आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी, क्या क्या प्रोसेसेस हमें करने हैं, क्या क्या लेयर्स हमें चेक करने हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये सब अभी तक हमने देखा। बिजनेस नेम भी हमने कवर किया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सब देखने के बाद तुरंत नेम चेंज के लिए आप रश न करें, पहले अंडरस्टैंड करें कि आपका नेम कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको स्टेप्स बताता हूं, ये स्टेप्स आप फॉलो करके देखें कि आपका नाम आपको कहना क्या चाह रहा है। आप अपना जो ओरिजिनल नाम है वो पूरा लिखें। आपको किसी निक नेम से लोग बुलाते हैं उसे लिखें। उसके बाद पूरा कैलकुलेट करें, सोल नंबर निकालें वॉवेल से, पर्सनालिटी नंबर निकालें कॉन्सोनेंट से, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और लाइफ पाथ से आप उसको कंपेयर करें। आप अपना करंट एज का फेज देखें, किस फेज में, मैंने आपको बताया 0 to 36 वाला जो तीन फेजेस बताया, आप लाइफ के किस फेज में हैं। आप कार्मिक पैटर्न देखें, उसके बाद ही आप कंक्लूड करें पूरा एनालिसिस करने के बाद। आपको अगर ये चेकलिस्ट चाहिए तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर नेम करके भेजें, हम आपको ये चेकलिस्ट व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, एक डीपर रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो बॉक्स टू जॉय का न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। आपको हम ओरिजिनल नेम एनर्जी, फर्स्ट नेम इम्पैक्ट के बारे में बताएंगे, सोल नंबर, पर्सनालिटी नंबर के बारे में बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ अलाइनमेंट बताएंगे, कार्मिक पैटर्न्स के बारे में बताएंगे, फुल नेम नंबर बताएंगे, करेक्शन गाइडेंस भी आपको देंगे। आप हमारा जो अलाइनमेंट कंसल्टेशन है आप हमारी वेबसाइट box2joy.com के माध्यम से बुक कर सकते हैं। वहां पे नेम करेक्शन सेक्शन में, कंसल्टेशन सेक्शन में, नेम करेक्शन सेक्शन में आप जाके ये सर्विस हमारी बुक कर सकते हैं।
अगर आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप नीचे इस स्लाइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, योर नेम इज नॉट योर फेट, इट इज अ सिग्नल। आप जब तक अपने नेम को पूरा नहीं समझेंगे, पूरा एनालाइज नहीं करेंगे, सारे लेयर्स आप जब तक नहीं देखेंगे, तब तक किसी सिंगल डिजिट के माध्यम से अपने नेम के ऊपर आप कोई डिसीजन ना लें। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करें, अलाइन करें कॉन्शियसली और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके लोगों को इस मिथ से दूर होने के लिए आप इस मैसेज को स्प्रेड करें, इस वीडियो को शेयर करें। और आप जब भी कोई आपके पास नाम आए तो आप ये वीडियो को सेव भी कर ले, तो इससे क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को देख के समझ पाएंगे कि वो नेम जो है उसमें मिस अलाइनमेंट है कि नहीं है, या अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी नेम एनर्जी आपके फेवर में काम करेगी। और अगर 30, जैसे मैंने बताया 30% जो है वो नेम एनर्जी होती है, अगर नेम एनर्जी को आपने अलाइन कर दिया तो लाइफ जो है वो फास्ट ट्रैक पे चली जाएगी। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।